कैसा हो अगर आपको अपने जीवन में पढ़ी हुई हर एक किताब, हर एक कॉमिक और अखबार में लिखी चीजें हमेशा याद रहे। जी हाँ, वो हर एक शब्द जिसको आपने महज एक बार पढ़ा हो। जब भी हम सर्दियों में बाहर निकलते हैं और ठंड महसूस करते हैं तो जल्दी से अंदर जाकर जैकेट पहन लेते हैं कि कहीं ठंड ना लग जाए। पर विम हॉफ नामक इस शख्स की माने तो ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीन कार्नेगी, अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो कितना दूर तक दौड़ सकते हैं? 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। लेकिन डीन कार्नेगी नामक शख्स के लिए ये दूरी महज वार्म अप के समान है। जी हाँ, डीन जब बच्चे थे तो उन्होंने शौकिया तौर पर दौड़ना शुरू किया और तब नहीं रुके। 11 साल की एज में ग्रैंड किंग इन की चढ़ाई की। 12 साल की एज में वो दादा दादी के उधर साइकिल से जाते थे और 65 किलोमीटर दूर था उनका घर। वो धीरे धीरे बड़े होते गए और उनके पैरों की ताकत भी बढ़ती गई। आज वे डेली एक मैराथन जितनी दौड़ करते हैं। रेगुलर मैराथन में भी नहीं रुके, उन्होंने लगातार 50 मैराथन की, वो भी अलग अलग स्टेट्स में। ये 13 डिग्री टेम्परेचर पर साउथ पोल पर भी मैराथन कर चुके हैं बिना किसी स्नो शूज़ के। अब तक की डीन सहमत नहीं हुए। इनकी पावर किसी फ्लैश नामक सुपर हीरो से कम नहीं है जो कभी भी भागते हुए नहीं थकता। स्टीफन विल्शर, इनके पास एक अद्भुत काबिलियत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर हम आंखों देखे रास्ते भी भूल जाते हैं। ये एक बार किसी रास्ते या बिल्डिंग को देख लेते हैं तो उसे कागज़ पर रूबरू उतार देते हैं। लंदन में जन्मे स्टीफन एक मूक बधिर बच्चे थे जो कि किसी भी शब्द को बोल पाने में असक्षम थे। 3 साल की एज में डॉक्टर ने बताया कि इनको ऑटिज्म नाम की एक दुर्लभ बीमारी है जिसकी वजह से इनको दिलचस्पी पेंटिंग में जगी। 7 साल की उम्र होते होते ये पूरी सिटी का स्केच बनाने में सक्षम थे, नहीं पाते थे। ऐसे में उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको स्केचिंग में काम आने वाली चीज़ें देना बंद कर दिया। तो उन्होंने पहले वर्ड्स अपनी लाइफ के बोले थे, पेंसिल एंड पेपर, और अपनी इस काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में एक महज कलाकार के नाम से जाने जाते हैं और यह कर पाना किसी अन्य लोगों के लिए असंभव है। स्टिक सेवेरिनसन को पानी के नीचे जाने के बाद ऑक्सीजन टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वे लंबे समय तक सांस रोकने में सक्षम हैं। स्टिक पानी में सांस रोकने के रिकॉर्ड अपने नाम बना चुके हैं, जिसमें 2 गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड है। कई फ्री डाइविंग AID वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं। डॉल्फिन की तरह स्टिक अपने रेड ब्लड सेल्स को स्प्लीन से यूज़ करते हैं, जिसके कारण वे पानी में सांस देर तक रोकने के लिए सक्षम हैं। बता दें, साल 2012 में स्टिक ने पानी में 22 मिनट तक की सांस रोकी थी, जो कभी किसी करिश्मे से कम नहीं है। किम पर्क, कैसा हो कि अगर आपको हर एक कॉमिक और पेपर में लिखे हुए चीज़ें याद रहे, वो हर एक शब्द जो आपने पढ़ा और लिखा हो। रोबोट की तरह की याददाश्त शानदार थी। पूरी किताब एक बार में पढ़कर वे याद कर सकते थे। इनकी एक खासियत और भी थी, वे दाएं आंख से एक पेज और बाएं आंख से दूसरा पेज पढ़ने में सक्षम थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 12,000 किताबें पढ़ी थीं। इनके साथ इनको मानसिक बीमारी भी थी। इनको शर्ट के बटन बंद करने में प्रॉब्लम होती थी तो ये किसी दूसरे लोगों की हेल्प लेते थे। इनकी 58 इयर्स की एज में 2009 में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। विम हॉफ जब भी
हम ठंडी में अब बाहर निकलते हैं तो हमें ठंडी फील होती है और हम जल्दी से जाकर जैकेट पहन के आते हैं, कभी ठंड ना लग जाए हमको। विम के अकॉर्डिंग आपको कोई जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। वे बताते हैं कि अपने आप को अपने दिमाग से अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। इनको लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ठंड वाले एरिया में रहकर दिखा चुके हैं जिनमें आम इंसान को वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। उन्होंने बचपन में नंगे पैर चलना शुरू किया। फिलहाल में वे माउंट एवरेस्ट में पहुंच चुके हैं। 2007 में किम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की कोशिश की, वो भी शॉर्ट्स और सैंडल में। ऐसा कारनामा सिर्फ एक सुपर ह्यूमन ही कर सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।